डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक शानदार एपिसोड किया, 5 नंबर का एपिसोड। इससे पहले हम लोग 4 एपिसोड्स कर चुके हैं 66वीं बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, जिसकी वैकेंसी होपफुली 1.5 से 2 महीने में आ सकती है। अच्छे सीट्स होंगे ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, थाउजेंड्स के आसपास सीटें हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि एसडीएम का पोस्ट कितना होता है या फिर डीएसपी, और उसके बाद कुछ और भी बहुत अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग बहुत ही चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी प्रेशर है। इस प्रेशर को हैंडल करते रहिए। ये वैकेंसी जब आएगी, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे, फाइनली रिज़ल्ट जब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो इसे हैंडल करना होगा। जो लोग भी प्रेशर में हैं, जिन पर भी दबाव है, वे ये मान कर चलें कि समय बदलता है और समय बदलेगा, बहुत जल्दी बदलेगा। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम ये कॉन्फिडेंट रहें कि रिज़ल्ट हम लेकर आ रहे हैं। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो हमें डेफिनेट रिज़ल्ट करना है, तभी हम इस तरह के प्रेशर्स को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि पूरे समाज का दबाव तो होता ही है। एक बेरोज़गार पर या कई सालों से जब आप एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तो बहुत सारा दबाव होता है। इसे हैंडल करना सीखिए, क्योंकि ये हमारे समाज का पार्ट एंड पार्सल है। इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है और अंततः फिर जब हम सफल होते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कल जो हम लोगों ने टॉपिक्स लिए उसमें 9 टॉपिक्स थे। उसमें सबसे टफ सेक्शन था आपका मेंस का टॉपिक, जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, जो हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप इस 4 दिन में कम से कम एक क्वेश्चन पे ज़रूर अच्छे से तैयारी करें, और इस क्वेश्चन को कम से कम इतना तैयार कर लें, एक स्क्रैप के रूप में, एक कच्चा फॉर्मेट, जिसमें आप टाइम टू टाइम पुट्टी भरते रहें, कुछ अच्छे कंटेंट्स डालते रहें, और एक अच्छा नोट्स काफ़ी लंबे समय के बाद तैयार होता है। जो हम लोग मार्केट से लेते हैं वो बना बनाया नोट्स है। उसमें एक सर्टेन मार्क्स 50%, 49, 55, 52 इस तरह के मार्क्स मिलते हैं। लेकिन बहुत अच्छा नोट्स आप स्वयं बनाते हैं और इसमें टाइम लगता है। तो इसे आप एक कच्चा फॉर्मेट के रूप में इस 4 दिन के अंदर आप बनाएं, जो हम लोग मेंस के लिए कल मौर्य कला हम लोगों ने लिया है। और फिर इसमें आपने देखा होगा कि मैगजीन्स हम लोग लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या दूसरे भी कई सारे साधन होते हैं। जब टाइम टू टाइम कुछ टॉपिक्स आते रहते हैं, किसी भी टॉपिक पर, पर्टिकुलर मैटर पे जब टॉपिक्स आते हैं तो उसमें बहुत से अच्छे रिसर्च किए हुए कंटेंट्स होते हैं, और तब ये कंटेंट्स हम उस नोट्स में डाल सकते हैं। हमने सदैव देखा कि बिहार दिवस है या शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तब बिहार से रिलेटेड बहुत सारे पुराने फैक्ट्स आते हैं। चंपारण सत्याग्रह कैसे चला, नील आंदोलन कैसे हुआ, या राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित उनके कंटेंट्स आते हैं, उनके बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। उसे हम अपने नोट्स में डालकर इनरिच करते हैं टाइम टू टाइम, और तब एक अच्छा नोट तैयार होता है। हालांकि जिन लोगों को भी नोट्स बनाने में परेशानी हो रही है, हम कहेंगे कि आप, अगर संभव है, आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं, तो 1500 से 2000 के बीच में पटना में, अशोक राजपथ में, नया टोला में इस तरह के कुछ कोचिंग संस्थान हैं जो एक फॉर्मेटेड नोट्स देते हैं, फॉर्मेटेड, जिसमें कंटेंट होता है। अब उसमें आप फर्दर उसे आप इनरिच करके या उसमें कुछ बदलाव करके उस नोट्स को बेटर बनाकर एग्ज़ाम फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इस तरह का नोट्स मार्केट में मिलता है। अब इसमें आपको थोड़ा सा अप्रोच करना होगा ऐसे संस्थानों को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। पटना में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ का रेट बहुत हाई है, कुछ लोग कम रेट्स पर भी नोट्स अवेलेबल कराते हैं। ये सब पटना में होता है, सर्च करना होगा। तो नोट्स आप या तो ले लें और उसे फर्दर इनरिच करें, या फिर आप अपने हाथ से एग्ज़ाम फ्रेंडली बनाएं। इसके लिए देखिए, बिहार के लिए स्पेशल, जहाँ तक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने की बात है या उसके कंटेंट को पढ़ने की बात है, इम्तियाज़ अहमद का जो बिहार स्पेशल है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इम्तियाज़ अहमद की बुक सबसे बेस्ट है, इसलिए थोड़ी मोटी भी है। रेस्ट उसके बाद जो बुक्स हैं वो ज़्यादातर पीटी सेंट्रिक हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि उसमें मेंस के भी कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक प्योरली मेंस की बात है वो इम्तियाज़ अहमद की बुक सबसे बेस्ट है बिहार स्पेशल में। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आती है। आप याद रखें, ये 2 रूपों में आती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो आपको सब्जेक्टिव लेना चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं। उसके बाद सृजन पब्लिकेशन लगातार जीएस पेपर 1, पेपर 2 में कंटेंट निकालता है। ये भी टू सम एक्सटेंट हेल्पफुल है। और फिर केबीसी नैनो का प्रश्नोत्तरी आता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो भी हेल्पफुल है। तो ये सब आप ले सकते हैं। तो ये मेंस में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन याद रखें कि ये एक तरह का हेल्प बुक है, ये प्योर नोट्स नहीं है। ये आपको 60% मार्क्स नहीं दिलाएगा, इसमें आपको फर्दर इनरिच करना होगा। और टाइम टू टाइम हम लोग इसे देखेंगे कि और कैसे इसे हम इम्प्रूव कर पाएँ, एक अच्छा नोट्स हम बना पाएँ। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है
उनके कमेंट्स आते हैं, उन लोगों ने प्रयास किया है और अच्छा नोट्स उनका तैयार हो गया है। तो आप प्रयास करेंगे तो ये सब काम होगा। आपको ऑनलाइन भी कुछ कंटेंट निकालना होगा, हालांकि उसके लिमिटेशंस हैं। उसमें विकीपीडिया है, ब्रांड बिहार है, कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे वेबसाइट्स जो हेल्पफुल तो है, लेकिन वहाँ पर भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो रास्ते भी निकलेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पे और ज़िले पे, बिहार की एक पर्सनालिटी और ज़िले पे प्रॉब्लम होता है। अब इसमें देखिए बुक में कंटेंट नहीं है, पर्सनालिटी पे तो कुछ कंटेंट मिल जाता है, लेकिन बहुत शॉर्ट ब्रीफ, उसमें काम नहीं चलेगा। आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, जो जितना भी मिल पाए वो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। इसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट है पर्सनैलिटी पर बेस्ड। बहुत सर्च करेंगे आप तब फिर निकल पाता है मैटर। और ज़िला में भी आपको, डिस्ट्रिक्ट में भी बुक्स में आप सर्च न करें, बहुत ही लिमिटेशंस हैं। आपको ऑनलाइन ही हेल्प लेना पड़ेगा। ज़िले से संबंधित जो आपको हेल्प चाहिए वो आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। वहाँ पर भी ऑनलाइन का ही सहारा है, बहुत अच्छे बुक्स इस पर नहीं है। दूसरी बात हम फिर से कहेंगे, बहुत सारे लोग केवल लूसेंट या केवल क्राउन से पढ़ रहे हैं। हम फिर से कहेंगे, आप बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बुक्स आप रखें, या कोई एक बुक रखें और एक और बुक जो आपके पास पहले से है, किसी का आपने लिया है या आपके बड़े भाई या आपके किसी रिलेटिव ने दिया है, उससे आप हेल्प ले लें। लेकिन 2 बुक्स मिनिमम। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हमारे जो आपको दिखते हैं वो NCERT के होते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में ही स्टेटमेंट मिलता है। 11th और 12th का हिस्ट्री हमने कहा है ओल्ड वाला वर्जन, उसे हम चलाएंगे, वो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होगा। रेस्ट जो क्वेश्चन, एक साइंस का भी काफ़ी आपके क्वेरीज आते हैं कि साइंस में समझ में नहीं आता। इसका उपाय एक ये है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, चूँकि सम बुक में गाइड बुक है, ब्रीफ में है, तो लूसेंट की साइंस की स्पेशल आती है। लूसेंट की सामान्य विज्ञान, ये बहुत अच्छी बुक है, शानदार बुक है साइंस के लिए, सेपरेटली साइंस के लिए। लूसेंट का सामान्य विज्ञान, ये एक अच्छी बुक है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, तब ऑनलाइन आप जाएँ। इसमें भरे पड़े, इसमें 2, 3, 4 आपको देखना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा मेहनत लगता है, धीरे धीरे कोई एक चैनल आपको अच्छा लगने लगता है और लगता है कि ये साइंस से रिलेटेड अच्छे टॉपिक्स डालते हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आपको चौतरफा हेल्प लेकर काम को आगे बढ़ाना होगा। फिर हम कहेंगे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। टेक केयर।